मेरा नाम धीरज कुमार, मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। और आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और जो भी बच्चे इससे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखे हो तो आप ज़रूर पहले वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लो और बिना स्किप किए हुए पहले देखो, ठीक है। उसके बाद आप स्किप करके देख सकते हो रिवीजन के लिए। और मैं ये बोलना चाहूँगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जो भी फ्रेंड हैं उसको शेयर कर दो, थोड़ा रिकमेंड कर दो। और अच्छा लग रहा है वीडियो, सच में अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लाइक कमेंट थोड़ा करते रहो, ठीक है। चलो आज मैं देखता हूँ इसका आगे का क्या क्या बचा हुआ था। इसमें बचा हुआ था, जैसे मान के चलो कि अल्कीन और अल्केन, इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ठीक है। अल्केन और अल्कीन को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। अल्केन और अल्कीन को डिस्टिंग्विश करने का मेथड है बाय Br2CCl4, और इसका कलर होता है ऑरेंज। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है Br2CCl4 का। अगर हम किसी भी अल्केन में, अगर हम Br2CCl4 अगर हम पास कराते हैं तो ये इसमें इसका ऑरेंज कलर जो है, इसका मतलब कि नो रिएक्शन होगा और कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। यही अगर कोई अल्कीन है, इसमें अगर हम Br2CCl4 डालते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ऑरेंज से कलरलेस होगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान के चलो C2H6 है, इसमें हम लोग Br2CCl4 हम पास करा दिए, इसमें ऑरेंज का क्या रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा, मतलब नो रिएक्शन। अब जैसे C2H4 है, इसमें अगर हम Br2CCl4 दिए हम, तो ये क्या हो जाएगा, C2H4 और Br2, और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो एक टेस्ट हो गया क्या, Br2CCl4 से अल्केन और अल्कीन को हम लोग टेस्ट करेंगे, डिस्टिंग्विश कर लेंगे हम। अच्छा, दूसरा टेस्ट है इसका फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में क्या होगा, दूसरा क्या है, फ्लेम टेस्ट है। ठीक है, अल्केन का जो, अगर हम बर्न करेंगे अल्केन को, और ये क्या होता है, अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और ये ब्लू फ्लेम देगा। अल्केन क्या देगा, ब्लू फ्लेम देगा, क्योंकि सैचुरेटेड होता है, बिकॉज सैचुरेटेड, ठीक है। और अल्कीन येलो फ्लेम देगा विथ ब्लैक स्मोकी, विथ ब्लैक स्मोकी, ठीक है। अल्कीन, अल्कीन जो है विथ ब्लैक स्मोकी हमको येलो फ्लेम देगा, ठीक है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होता है। ये फ्लेम टेस्ट हुआ, ठीक। अब यहां से एक और चीज देखो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग पढ़ेंगे, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम और KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एसिड बेस के लेक्चर में, या नहीं तो केमिकल इक्वेशन के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, पोटेशियम परमैंगनेट।
और इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों का यूज हम करने वाले हैं कोई भी अल्कोहल से का ऑक्सीडेशन कराने के लिए यूज करेंगे। इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं हम लोग K2Cr2O7 या KMnO4OH में, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग इन दोनों में से किसी को यूज करेंगे और ये अल्कोहल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एसिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी सबसे बड़ा बात देखो, याद रखो, ठीक है, जितना नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल रहेगा उतना ही कार्बन का एसिड बनेगा। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे ले लिए मिथाइल अल्कोहल CH3OH मिथेनॉल, इसका हम यहाँ पे डाल दिए KMnO4, ठीक है, तो ये एक कार्बन का अल्कोहल है, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम आपको बोले थे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप COOH, एक कार्बन ऑलरेडी है तो यहाँ क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, मतलब HCOOH। जैसे मान के चलो हम बोल दें आपको C2H5OH, इसमें हम ले लिए इन दोनों में से कोई K2Cr2O7H+, दो कार्बन का अल्कोहल है, दो कार्बन का एसिड क्या होता है नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, COOH बना दिए हम, एक कार्बन इन्वॉल्व हो गया, इधर एक कार्बन चाहिए और इसको फुलफिल करने के लिए क्या लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, यानी मिथाइल हो गया, यानी ये क्या है, एसिटिक एसिड है। ये क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एसिड। मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, जितना कार्बन का अल्कोहल उतना कार्बन का हम लोग एसिड बनाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग अल्कोहल के बारे में समझ लेते हैं। अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, CH3OH, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, ROH। इसको क्या बोलते हैं, CH3OH, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल, जिसको बोलते हैं कॉमन नेम क्या, मिथाइल अल्कोहल। एक होता है क्या, C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथेनॉल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। ये क्या, मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, ये पॉइजनस होता है, ठीक है, और इसको हम लोग लीकर में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होता है, इन्फ्लामेबल होता है, टॉक्सिक, वोलाटाइल, ठीक है, टॉक्सिक, वोलाटाइल, इन्फ्लामेबल, कलरलेस भी होता है ये, और हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। जैसे कोई भी अल्कोहल जो है, कोई भी अल्कोहल आपको हाईली रिएक्टिव मेटल जो जैसे सोडियम है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, RONA प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ अल्कोहल जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, याद रखना है इसको।
अच्छा, इसका यूज और इसका मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे हम लोग? डिहाइड्रेशन प्रोसेस से। अल्कीन में हम लोग क्या करते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग कॉन्क H2SO4 डालते थे और टेम्परेचर हम लोग रखते थे 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या बन जाता था ये CH3 CH2 OH। ठीक है, अब इसका यूजेज क्या है? यूजेज है इसका एंटी फ्रीज में यूज करते हैं हम लोग। एंटी सॉल्वेंट के फॉर्म में पहले यूज करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं इसको। एंटी फ्रीज में यूज करते हैं, एंटी फ्रीज में इसका क्योंकि लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। दूसरा, तीसरा हो जाएगा वाइन, विस्की, इन सब में इसका यूजेज है। अच्छा, एक होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट, इसी को बोलते हैं हम लोग डी नेचर अल्कोहल। ठीक है, डी नेचर अल्कोहल क्या होता है? जैसे इंडस्ट्री में हम लोग को जब इथाइल अल्कोहल हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, इसका मिसयूज से बचाने के लिए, ठीक है, इसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं, पिरिडीन मिला देते हैं, CSO4 मिला देते हैं, जो कि ये मतलब कि इसको थोड़ा सा हम लोग क्या बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, इसको मिसयूज से बचाने के लिए। इसी को बोलते हैं हम लोग डीनेचर अल्कोहल, और चाहे मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। मतलब डीनेचर अल्कोहल क्या हो जाएगा, डीनेचर अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल which has been made unfit for drinking purpose by adding like methanol, pyridine, CuSO4, etc. to prevent its misuse। ठीक है, इसी को बोलते हैं डीनेचर अल्कोहल। मतलब इथाइल अल्कोहल को हम लोग मिसयूज से बचाने के लिए, मतलब एक तरह से क्या हो गया, C2H5OH प्लस CH3OH। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा कंपाउंड मिक्स होने के बाद, इसी को क्या बोलते हैं, डीनेचर अल्कोहल। ठीक है, ये मिसयूज से बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग प्रॉपर डिस्टिलेशन का मेथड हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब था इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, या चाहे डी नेचर अल्कोहल क्या होता है, इन सब के बारे में। अच्छा, अब है एक टर्म है स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन स्टरीफिकेशन क्या होता है कि
कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अल्कोहल से रिएक्ट करता है जब इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि एस्टरिफिकेशन एस्टरिफिकेशन क्या हो गया? व्हेन carboxylic acid reacts with alcohol in presence of conc H2SO4 gives a compound which is sweet smelling called ester, and this process is called esterification। जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इन जनरल हम ले रहे हैं RCOOH प्लस कोई भी अल्कोहल R-OH, यहाँ कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 का काम क्या होता है? वाटर का रिमूवल, एक हाइड्रोजन एक OH। और एसिड का हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है। और ये OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकाल के खींच के दोनों मॉलिक्यूल में से एक ही में से नहीं निकालेगा। कॉन्क H2 दो मॉलिक्यूल है तो यहाँ से H यहाँ से OH निकालेगा, बाहर करेगा। जब ये H और OH बाहर निकल गया तो R- बेचारा फ्री, और ये वाला स्पेस भी इसका फ्री। ऑक्सीजन का भी जो बॉन्ड बना हुआ था हाइड्रोजन के साथ स्टेबल था, वो भी क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। R- भी अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये दोनों बैलेंस करने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? R- ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। इसको भी जरूरत है एक बॉन्ड का, इसको भी जरूरत है, R- इसके पास आ जाएगा। यानी OH और H निकल के R- कहाँ आ जाएगा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? RCOOR। ये क्या है? एस्टर ही तो है। देखो ये एस्टर का है, नहीं फंक्शनल ग्रुप बताए थे, एस्टर। ठीक है, जैसे मान के चलो हम लोग लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOOH प्लस, जैसे हम लोग ले लेते हैं C2H5OH, यहाँ कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से ये H निकला बाहर, ये OH बाहर निकला, यहाँ क्या बच गया? CH3COO बच गया था, यहाँ पे C2H5 बच गया, तो O के साथ C2H5 आ गया प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, यही है एस्टरिफिकेशन। कोई भी कर सकते हो, एसिड को पहले रखना, ठीक है, और अल्कोहल को बाद में रखना। यहाँ से हाइड्रोजन ये OH निकाल के ये अल्काइल को, अल्कोहल वाला अल्काइल को इसके साथ लगा दोगे, यही क्या होता है? एस्टर होता है। एक टर्म होता है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन ester
reacts with NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड to form sodium salt of carboxylic acid and alcohol is called saponification। जैसे कोई भी स्टर लेते हैं हम, जैसे CH3 COO CH3, इसमें डाल देंगे NaOH। ध्यान दो कैसे बनाओगे प्रोडक्ट। NaOH डाल दिए तो ये NaOH ये वाला बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये वाला बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ब्रेक करने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, इधर क्या है, इधर CH3 है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब Na में कौन सा चार्ज, Na प्लस और OH माइनस, तो Na प्लस किधर जाना चाहेगा, ये ऑक्सीजन के पास, और OH पे माइनस चार्ज ये इसके पास, यानी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 COO ONA प्लस CH3 OH, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ब्रेक जैसे मान के चलो हम आपको बोल दें C2H5 COO CH3, इसमें डाल दिए हम लोग क्या, NaOH। ये बॉन्ड कहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, वो ऑक्सीजन और अल्काइल वाला बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे प्लस चार्ज। अब इसको तोड़ेंगे तो Na पे प्लस चार्ज, Na इधर आएगा, OH इधर आएगा, सिंपल प्रोडक्ट लिख देना है, क्या हो जाएगा, C2H5 COONA प्लस CH3OH। तो कुछ नहीं है, ध्यान देना कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, इसका यूजेज होता है क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो सपोनिफिकेशन भी टर्म था जो कि खत्म हुआ। अच्छा, अब है क्या, एक अल्कोहल एंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, ये भी पूछता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल याद रखो न्यूट्रल होता है, अल्कोहल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर का होता है, एसिड ही है तो एसिड ही होगा ही। अल्कोहल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कैसे, बाय डिस्टिंग्विश बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे सोडियम कार्बोनेट चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट से। हम लोग अल्कोहल में, किसी भी अल्कोहल में अगर हम Na2CO3 चाहे हम
NaHCO3 ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर डालेंगे तो नो रिएक्शन, यानी नो रिएक्शन। यही चीज अगर हम एसिड में डालते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में डालेंगे इनमें से कोई, ठीक है, तो ये क्या है, एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट, याद करो सोडियम कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट, उसमें एसिड डालते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर मिलता है। और CO2 का टेस्ट क्या, लाइम वाटर से पास करोगे तो क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग डिस्टिंग्विश किससे करेंगे, Na2CO3 और NaHCO3 से हम लोग करेंगे। अच्छा, कंबसन रिएक्शन का एक और चीज सीखो जरा, जो कि काम आएगा अभी वर्ड प्रॉब्लम में। जैसे मान के चलो हमको C4H10 है, ये क्या है, ब्यूटेन है, इसमें O2 के साथ रिएक्शन करें हम इसका। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, कोई भी अल्केन का हम लोग या ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कंबसन कराते हैं तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसका अलग से रखो दिमाग में। अब यहाँ पे क्या है, C4 है, तो जितना कार्बन रहेगा उतना मोल ऑफ CO2 पहले बना डालो। कितना कार्बन है इधर, 4, तो 4 मोल ऑफ CO2 बना दिया। जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ मोल वाटर बना दो। 10 हाइड्रोजन है, 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5, तो 5H2 हम बना दिए। ये 100% बनेगा ही बनेगा। अब यहां से चेक कर लो, चाहे बैलेंस तो कार्बन है ही, हाइड्रोजन बैलेंस है ही, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। कितना ऑक्सीजन है इधर, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 कितना, 13, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 13/2 लगा दोगे। ऑड इवन का चक्कर में क्या करते हैं हम लोग, जो सिंगल होता है, जो अकेला होता है ऑक्सीजन, उसी में हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। तो 13/2 लगा दी, कितना हो गया, 13 ऑक्सीजन हो गया। अब इसको आपको फ्रैक्शन को हटाना है तो ओवरऑल क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C4H10 प्लस 13O2 8CO2 प्लस 10H2। जैसे आपको हम बोल दें C3H6 प्लस O2 क्या देगा, ये CO2 प्लस वाटर। तो कितना कार्बन है इधर, 3 कार्बन है, तो हम 3 मोल ऑफ CO2 करेंगे यहाँ पे 6 का हाफ क्या होता है, 3 मोल ऑफ वाटर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। अब इधर ऑक्सीजन को काउंट करो, 3 2 जा कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन कितना हो गया, टोटल 9 ऑक्सीजन हो गया ना। 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2, फिर 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तरीका क्यों बता रहे हैं, जैसे आपको बोल देगा, जैसे मान के चलो इसका क्या यूजेज है, अभी देखो जैसे क्या यूजेज है इसका। जैसे बोल देगा आपको कि जैसे मान के चलो कोई एक कंपाउंड है, उसमें हम कंबसन कराए इसका, तो हमको दिया 5 मोल ऑफ CO2 और हमको दिया 6 मोल ऑफ वाटर दिया कंबसन कराने से, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो अभी बताए आपको क्या है, ऑक्सीजन A है, यहाँ कंबसन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5 मोल ऑफ CO2 दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पक्का C5 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, 6 2 जा कितना 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 12 होगा, यानी क्या है, ये पेंटेन है। अब देखो इधर से देखो जाके सिंपल वे में क्या देखोगे, यहाँ पे C5H12 है, अगर इसका हम लोग कंबसन कराते हैं, इसका कंबसन कराएंगे तो क्या बोले आपको कि जितना कार्बन है उतना मोल ऑफ CO2 दो, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा क्या लगा दो, 6H2O दो, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, C5H12 है, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको काम आने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग,
एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है क्या, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए on heating with conc H2SO4 forms a compound B which on addition of one mole of hydrogen, in presence of Ni forms a compound C. Compound C. 1 mole of compound C, 1 mole of compound C on combustion forms forms 2 mole of CO2, 2 mole of CO2 and 3 mole of water. Identify the compound A, B, C. Identify the compound A, B and C. Identify the compound A, B and C. Also write equation for this. Also write इक्वेशन फॉर। अब यहां पर देखो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, तो यहां से पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है तो ए दिए, हम इसको हीट कर रहे हैं किसके साथ, यहाँ पर कॉन्क H2SO4 डाल दिए, तो क्या मिल रहा है, फॉर्म से कंपाउंड बी, यहाँ बी डाल दिए हम। विच ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ, यहाँ पर 1 मोल ऑफ क्या डाले हैं, H2 डाले हैं, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको, इन प्रेजेंस ऑफ Ni, तो क्या मिला, C मिला। और इसको हम लोग कंबसन करा रहे हैं, इसका 1 मोल को कंबसन करा रहे हैं, इसका क्या है 1 मोल को कंबसन करा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है 3 मोल ऑफ CO2 मिल रहा है प्लस 4 मोल ऑफ वाटर मिल रहा है। अब यहां से देखो, यहां से चलते हैं, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 4 मोल ऑफ वाटर मिल रहा है 1 मोल का कंबसन करने पे। तो हम ये बताएं कि जब 1 मोल का कंबसन करते हैं तो जितना कार्बन होता है वहां पे लिख देते हैं, पहले यहाँ पे कितना C3 है, जितना हाइड्रोजन है उसका डबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इधर से इधर जाके देखो क्या बोले थे, 1 मोल है यहाँ पे कि नहीं, 1 मोल में कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 मोल ऑफ CO2 मिला, 8 क्या है हाइड्रोजन है, उसका आधा क्या मिला 4 मोल ऑफ वाटर मिला। ये 100% क्या है, C क्या है C3H8 है, यानी प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन है। अब देखो प्रोपेन है तो प्रोपेन में बी में हम क्या डाले हैं, 1 मोल ऑफ H2 डाले हैं, तो क्या बना है, प्रोपेन बना है, और निकेल भी डाले हैं, मतलब ये 100% क्या रहा होगा, अल्कीन रहा होगा ये, तभी तो अल्कीन से अल्केन बना है। ये NiH2 क्या करता है, एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड को क्या करता है, खत्म कर देता है, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इसमें 1 मोल ऑफ H2 इसमें ऐड किए होंगे तब ये बना होगा।
इसमें हम 2 हाइड्रोजन माइनस कर लेते हैं तो पक्का वही चीज होगा। यहाँ पे क्या लिख दें, C3H6, ये क्या हो गया, ये पक्का क्या है, यही अल्कीन है, क्योंकि एक ही मोल ऑफ H2 ऐड किया है ना यहाँ पे। तो एक मोल ऑफ, हम 2 हाइड्रोजन, एक मोल में कितना हाइड्रोजन, 2 एटम, 2 हम हाइड्रोजन एटम निकाल लिए इसमें से, यही तो बना। अब देखो C3H6 ये क्या है, अल्कीन है, इथीन है, इथीन। हम कॉन्क H2SO4 डालते हैं, अल्कीन बनाने का मेथड क्या है आपको, अल्कोहल से अल्कीन बनाते हैं बाय कॉन्क H2SO4 से। ये 100% क्या है, अल्कोहल है, ये 100% क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल हम क्या बोले थे, अल्कोहल से अल्कीन बनाते हैं कॉन्क H2SO4 डाल के, जितना नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल रहेगा उतना कार्बन का अल्कीन बनता है। अल्कीन पता है हमको 3 कार्बन का अल्कीन है, तो ये पक्का क्या 100% 3 कार्बन का अल्कोहल है। 3 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, 3 कार्बन का अल्कोहल अगर बनाना चाहोगे तो 3 कार्बन का अल्केन जाओ, क्या होता है, प्रोपेन, मतलब प्रोपाइल अल्कोहल। तो प्रोपाइल अल्कोहल यानी प्रोपेन क्या होता है, C3H8 होता है, उसमें से एक H गया और उसके साथ OH लग गया, मतलब ये चीज है, ये क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल। इसको इस तरह से करेंगे। चलो बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको फिनिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर उसको मिस नहीं करोगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर में ही मेरा क्या होता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इसलिए उसको मिस नहीं करोगे। लास्ट वीडियो इसका बनाऊंगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ मतलब कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी हम लोग उसमें करेंगे। चलो थैंक यू।